इस दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत रिश्ता है तो वह है दोस्ती का। एक दोस्त ही अपने दोस्त को अपनी सुख दुख की सारी बातें बताता है। लेकिन आज की इस घटना में ऐसा हुआ है जहां एक दोस्त अपने दोस्त की जान ले लेता है सिर्फ एक शक की वजह से। जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों करता है एक दोस्त अपने ही दोस्त की जान ले लेता है? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। उत्तर प्रदेश का एक शहर झांसी और झांसी का ही एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है उन्नाव गेट। उन्नाव गेट में एक बिल्डिंग है और काफ़ी दिन से उसमें काम बंद पड़ा है, लेकिन आज सुबह 12 नवंबर को उसमें काम स्टार्ट होना है। और जब वह उस बिल्डिंग में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़के की लाश पड़ी है और जिसे देखकर वह हैरान परेशान हो जाते हैं और बाहर खबर पहुँचाते हैं कि यहाँ पर एक लड़के की लाश पड़ी है। और यह खबर आसपास के इलाकों में इतनी तेज़ी से फैलती है कि आसपास के इलाके के लोग वहाँ पर आते हैं और उस लाश को देखने लगते हैं। लेकिन उस भीड़ में से ही एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस घटना स्थल पर आती है और डेड बॉडी यानी कि लाश को अपने कब्जे में लेती है। लेकिन उस भीड़ में से ही एक शख्स निकल कर आता है और फूट फूट कर रोने लगता है। और पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हारा क्या लगता है ये जिसकी वजह से तुम रो रहे हो, तो वह कहता है कि सर ये मेरा ही बेटा है जिसका नाम है अमित गुप्ता। और वो कहता है पता नहीं ये कहाँ से आया यहाँ पर जो इसकी लाश पड़ी है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है और कहती है कि आखिर तुम्हारा बेटा कब से लापता है? तो वह कहता है सर 3-4 दिन से लापता है। और तो पुलिस कहती है कि आखिर तुमने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई थी कि 3-4 दिन से लापता है? तो वह कहता है कि सर मेरे बेटे का जो चूड़ियों का कारोबार था वह अक्सर 3-4 दिन घर से बाहर रहता था, इसीलिए हमने थाने में FIR दर्ज नहीं कराई, हमने सोचा कि आ जाएगा। अब पुलिस उसको अपने कब्जे में लेकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से इसकी हत्या की गई है और यह 3-4 दिन पहले की गई है। तो अब पुलिस आसपास के सारे CCTV कैमरे देखने लगती है और देखती है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति इसमें जाता हुआ दिख जाए जिसके साथ यह गया हो। लेकिन पहले तो पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन एक दुकान के आगे CCTV कैमरा लगा हुआ था जिसमें दिखता है कि उसका दोस्त उसके साथ 9 नवंबर की शाम को जा रहा है। तो अब पुलिस क्या करती है कि उसका जो दोस्त होता है राहुल यादव, उसको फ़ोन मिलाती है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। तो पुलिस उसके घर भी जाती है लेकिन वह वहाँ नहीं मिलता है। और जब वह नहीं मिलता है तो अब पुलिस उसको ढूंढने लग जाती है, लेकिन उधर अपने खबरी भी लगा देती है कि जैसे ही राहुल आसपास दिखे या कहीं भी थोड़ी खबर मिले तो हमें सूचित करना। अब 13 नवंबर को एक व्यक्ति जाता है थाने में जो कि पुलिस का ही खबरी होता है और वह जाकर सूचना देता है कि सर राहुल यादव अपने घर आया है। अब पुलिस की एक टीम जाती है उसके घर और जाकर राहुल यादव को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद सीधा थाने में लाती है। अब उससे पूछताछ करने लगती है कि बताओ तुमने अमित गुप्ता को क्यों मारा? शुरू में तो वह कुछ नहीं बोलता है, लेकिन पुलिस उसको CCTV कैमरा दिखाती है और कहती है कि देखो तुम इसके साथ जाते हुए आखिरी बार दिखे थे, अब बताओ तुमने क्यों मारा है। और वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि सर मैंने ही इसको मारा है और अपनी आगे की कहानी बताता है। राहुल यादव बताता है कि अमित गुप्ता जो है वह मेरा बहुत ही अच्छा जिगरी दोस्त था और इतना अच्छा जिगरी दोस्त था कि हमारा आपस में एक दूसरे के घर आना जाना था और इसी के चलते हम दोनों एक ही साथ रहा करते थे ज़्यादातर और हमारी दोस्ती बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। लेकिन एक दिन मुझे लगता है कि शायद यह मेरी बहन से प्यार करता है, लेकिन शुरू में तो मैं कुछ इसको कह नहीं पाता हूँ। लेकिन एक दिन जब मैं इसको अपने घर लेकर जाता हूँ अमित गुप्ता को, तो यह मेरी छोटी बहन से बहुत ही गंदी तरीके से मजाक करता है और कुछ इस तरीके से मजाक करता है जिसका मैं विरोध भी करता हूँ। यह मुझे चुप कर देता है और जिसके बाद मुझे लगता है कि शायद यह एक दिन कुछ ऐसा गलत काम कर बैठेगा मेरी बहन के साथ जिससे हमारे पे कलंक लग जाएगा या हमारी इज्जत को ताड़ ताड़ कर देगा। 9 नवंबर की शाम को मैं इसको फ़ोन करता हूँ और कहता हूँ कि चलते हैं दारू पीने, और मैं इसको दारू पीने के बहाने से बुलाता हूँ और उन्नाव गेट में जो बिल्डिंग है वहीं पर ले जाता हूँ और वहाँ पर ले जाकर इसको खूब छिकवा दारू पिलाता हूँ और इतनी छिकवा दारू पिलाता हूँ कि यह बेहोश हो जाता है, वहीं पर सो जाता है। और जब ये वहीं पर सो जाता है तो मैं अपने पास से एक धारदार हथियार निकालता हूँ और इसके गले पर चला देता हूँ, जिसे चलाने के बाद इसकी मौत घटना स्थल पर ही हो चुकी थी और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। और 10 नवंबर को आकर देखता हूँ कि अमित गुप्ता कहीं ज़िंदा तो नहीं है। और जब देखता हूँ कि यह तो बिल्कुल इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, यह मर चुका है, तो मैं वहाँ से तुरंत चला जाता हूँ। और तुरंत जाने के बाद घर से थोड़े पैसे लेता हूँ और पैसे लेकर सीधा भोपाल चला जाता हूँ। 2 से 3 दिन वहाँ पर रुकता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए मैं घर आता हूँ और घर आने के बाद पुलिस मुझको उठाकर यहाँ ले आती है। तो वह अपनी कहानी बताता है। तो पुलिस बताती है
कि तुम सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हो चुके थे, फिर तुम भागे क्यों थे। तो वह कहता है कि 9 नवंबर को जिस टाइम मैंने अमित गुप्ता को फ़ोन करा था तो मैं उससे कह रहा था कि किसी ऐसे रास्ते से चलते हैं जिससे कि कोई हमें देख ना पाए। तो अमित गुप्ता बहुत ही चालाक आदमी था, तो वह उसी रास्ते से गया जिसमें सीसीटीवी कैमरे थे। वह कहता था कि हम थोड़ी चोरी कर रहे हैं कुछ, जिससे कि हमें डर लगे, तो इसी तरीके से वह पकड़ा गया था। अब राहुल यादव को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उससे सीधा जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, विचलित करना नहीं है, सिर्फ आपको और आपके परिवार को सावधान करना है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। मिलते हैं किसी अगली सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।